अगर माता मसानी मेलडी का आप ये देंगे भोग तो आपके घर के कटेंगे सभी कष्ट और आपके शरीर के मिटेंगे सभी रोग। साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। तो जैसे चैनल के माध्यम से मैं पहले आपको माता मसानी मेलडी जी के बहुत से मंत्र, बहुत से उपाय, बहुत सी विधियों के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। तो उससे आपके घर की भी सुरक्षा हुई है और आपको सिद्धि साधना की भी प्राप्ति हुई है मसानी माता के जाप करने के बाद, उनके उतारे करने के बाद। लेकिन आज जो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ माता मसानी जी के, मसानी मेलडी जी के भोग के बारे में। तो यह ऐसा भोग है माता मसानी मेलडी जी का, बिल्कुल घरेलू विधि के अनुसार आप ये भोग प्रसाद दे सकते हैं माता मसानी, माता मेलडी जी को। तो मेलडी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि यह है मैली विद्या की देवी। जो भी आपके घर परिवार के ऊपर कोई अघोर इल्म, कोई बुरी शक्ति लगी हुई होती है तो माता मसानी अपनी शक्ति के द्वारा आपके कष्टों का निवारण करती है। तो ऐसा ही यह भोग है। जब भी आपके घर में किसी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई मसान का रोग हो, कोई अघोर की विद्या लगी हुई हो, तो अगर किसी ने टोना टोटका करवाकर आपके घर के ऊपर कोई बंधन लगा दिया है तो उसका भी निवारण करेगी माता मसानी मेलडी इस भोग के द्वारा। तो इस भोग से जो भी आपके घर परिवार में कोई कष्ट है या कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से जूझ रहा है तो उसका भी निवारण होगा, और जो भी कोई नेगेटिविटी है उसका भी निवारण होगा। आपके शरीर के सभी बंधन खुल जाएंगे क्योंकि माता मसानी मेलडी इससे प्रसन्न होगी। और जो भी कोई तांत्रिक विद्या, कोई बुरी शक्ति कोई लगी हुई है, या कोई मसान का रोग है, या फिर कोई अघोर विद्या आपके घर परिवार के ऊपर है, किसी प्रकार का कोई अगर बंधन है तो उस बंधन से भी मुक्त करेगा आपको माता मसानी मेलडी का यह जो भोग है। और यह जो भोग है आप किसी भी दिन दे सकते हैं, रात्रि के समय जब सूर्य अस्त हो जाए। तो अब मैं आपको माता मसानी मेलडी का ये भोग बताने जा रहा हूँ जो आपके सभी कष्टों का भी निवारण करेगा और आपको रोगों से भी मुक्ति दिलाएगा। और कोई भी व्यक्ति इस भोग प्रसाद को दे सकता है। तो इस भोग प्रसाद से आपके घर परिवार की भी सुरक्षा होगी और आपके शरीर की भी सुरक्षा होगी और हर बंधन से आप मुक्त हो जाएंगे। तो अब मैं आपको ये विधि बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये विधि बताने से पहले आप सभी साधकों से निवेदन है कि जो भी साधक साधना और समाधान चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं। तो इसी चैनल की तरह एक हमारा दूसरा चैनल भी है टिल्ला बाबे सरबंदा, तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं, क्योंकि उस चैनल के ऊपर हम जो भी तीर्थ स्थान है और उनका जो भव्य इतिहास है तो उसकी हम जानकारी देते हैं उस चैनल के माध्यम से। तो आप उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और आप अपने घर बैठे आप तीर्थों के दर्शन करें और इतिहास की जानकारी प्राप्त करें। तो अब मैं आपको यह विधि बताने जा रहा हूँ कि मसानी जी का आपने क्या भोग देना है। तो इसके लिए आपने केवल देखो 2 रोटी बनानी है। एक रोटी तो बनानी है आपने नमक मिर्च वाली माता मसानी मेलडी के नाम से, और ये जो नमक मिर्च वाली रोटी है आपने इसमें 1 चुटकी डालनी है नमक की और 1 चुटकी आपने लाल मिर्च की डालनी है। और इस रोटी की एक साइड पकानी है, एक साइड कच्ची रखनी है। और जो कच्चे वाली साइड होगी उसके ऊपर आपने सरसों का तेल लगा लेना है। सरसों का तेल लगाने के बाद आपने इसी रोटी के ऊपर एक काजल का टीका किसी उंगली के द्वारा भी और एक सिंदूर का टीका आपने लगा लेना है। और जैसे आपने ये नमक मिर्च वाली रोटी बनाई है इसी विधि के अनुसार आपने एक मीठी रोटी भी बनानी है, एक साइड कच्ची एक साइड पक्की।
और इस रोटी में आपने गुड़ या शक्कर डालना है और इसकी भी एक साइड के ऊपर सरसों का तेल लगाकर एक टीका काजल का, एक टीका सिंदूर का आपने लगा लेना है। तो मसानी मेलडी जी का नाम लेकर आपने इन 2 रोटी को इकट्ठा एक जगह के ऊपर रख लेना है। उसके बाद किसी बर्तन में आपने थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लेना है। कच्चा दूध डालने के बाद उस बर्तन को आपने पानी से भर लेना है और उसके बाद आपने इसमें एक चुटकी मीठे की आपने डाल देनी है। उसके बाद ये जो दोनों रोटी है और ये जो कच्ची लस्सी है, आप पूरे घर में से इसका एक उतारा कर दें, पूरे घर में से वार लें। और जिस व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का अगर कोई बंधन है तो उसके ऊपर से 7 बार वार लें, उल्टा एंटी क्लॉकवाइज, माता मसानी जी का नाम लेकर। तो उसके बाद तुरंत ही इसको आप अपने घर से बाहर लेकर जाएं। तो इसको किसी पीपल के पेड़ के नीचे, नदी के किनारे, खुले कलर मैदान में, माता मदानन शीतला के दरबार में, माता मसानी के दरबार में, कहीं पर भी आप घर से बाहर रखकर वह जो कच्ची लस्सी है उसके इर्द गिर्द आपने एक गोल धारा लगा देना है, वह जो आपने रोटी रखी है। तो किसी स्थान के ऊपर भी घर से बाहर आप रख सकते हैं। और ये जो विधि है आप 5-7 दिन रेगुलर भी कर सकते हैं। तो इससे आपके घर में जो भी कोई दुख दरिद्रता है तो उसका पूर्ण रूप से निवारण हो जाएगा। तो माता मसानी मेलडी की ये शक्ति आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेगी चारों दिशाओं में, आपके शरीर की भी और आपके घर की भी। तो ऐसी ये विधि है जो बड़े बड़े तंत्रिक साधक उपाय करने के बाद भी जो आपके घर का निवारण नहीं कर पाएंगे, तो आप माता मसानी जी का ये भोग देकर देखें तो इसका चमत्कार आप अपनी आंखों से देखेंगे। लेकिन चमत्कार किनको दिखेगा? जो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ इस उपाय को करेंगे जो मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। और इसके अलावा अगर आप घर बैठे अपने घर का कीलन करवाना चाहते हैं, कोई रक्षा सूत्र, धागा, ताबीज आप मंगवाना चाहते हैं, तो काली भैरव मसानी के धागा सूत्र ताबीज अगर आप हमारे द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, अष्ट धातु के या फिर दूसरे धागा ताबीज, या फिर आप घर का कीलन करवाना चाहते हैं, मौनी वशीकरण के अगर आप ताबीज प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो नीचे पट्टी देख रहे हैं व्हाट्सएप के जो नंबर लिखे हैं, तो इनके ऊपर बुकिंग करवाकर आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। और इन्हीं नंबरों के ऊपर अपॉइंटमेंट बुक करवाने के बाद आप मेरे साथ अपने घर की समस्या के बारे में बात कर सकते हैं। अगर आप पर्सनली मेरे साथ बात करना चाहते हैं तो उसके लिए पहले आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी पड़ेगी, उसके बाद मैं खुद आपके साथ संपर्क करूंगा और जो भी आपके घर की समस्या होगी तो उसका मैं आपको निवारण बताऊंगा उपायों के द्वारा, विधियों के द्वारा। तो अगर आपको ये वीडियो बढ़िया लगी तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि और लोगों का भी भला हो सके। और साधना और समाधान चैनल और टिल्ला बाबे सरबंदा जो हमारे दोनों चैनल हैं, इनको आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ऑल घंटी का आप बटन दबाएं ताकि इन चैनल के ऊपर जो भी मैं वीडियो डालता है उनकी जो नोटिफिकेशन है वह आपको प्राप्त हो पाएँ। तो आपको इतिहास की भी जानकारी प्राप्त होती रहे और आपके घर का भी निवारण होता रहे। आप घर बैठे अपनी समस्या का खुद समाधान कर सकते हैं इन चैनलों को सब्सक्राइब करने के बाद। तो फिर मिलते हैं एक नई विधि, एक नई अपडेट के साथ। तो तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।